जैसे ही सजदा किया तो बारगाहे रब्बुल इज्जत के हुस्ने कुदरत और जमाले कुदरत पर रक्त आ गया। गोया रब की कुदरत आवाज दे रही हो कि जब कुछ ना था मैं था, बेशक, लेकिन मेरा पहचानने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था। जैसे ही हुस्ने मुस्तफा ने सजदा किया, कुदरत झूम कर बोलने लगी, देख मेरा पहचानने वाला आ गया। जो सजदा कर रहा है उसे साजिद कहते हैं, बेशक, जिसको सजदा किया जा रहा है उसे मसजूद कहते हैं, जो सजदा कर रहा है उसे मखलूक कहते हैं, जिसे सजदा किया जा रहा है उसे खालिक कहते हैं। देख पहचान हो गई। मैं अपने महबूब के को कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा महबूब मुझको कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अपने महबूब से कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उसी नूर से सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। अर्दो मारूद, गुफ्तो शनीद और कुछ भी कहने और सुनने से पेशतर, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत की तमाम तर रानाइयों के साथ राहत क़ल्ब व सीना, काबा के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सु दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, नौशे मुल्क खुदा, रहमत आलम, फ़ख्र दो आलम, जाने आदम, फ़ख्र इंसानियत हुज़ूर मुहम्मद अरबी रूही फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलूस के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, कैफियत के साथ, वारफ्तगी के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें, मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा फ़ना ख़ाने मुस्तफ़ा बावकार भाई हज़रत हाफिज़ क़ारी बिलाल अज़हरी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली से आसमान दुनिया की अजीम तरीन और सबसे मोहतरम किताब किताबुल्लाह की आयात बैयनात की तिलावत के आबे कौसर से अपनी जिंदगी के वजूद को पाक कर रहे थे। वाह माशा अल्लाह।
अल्लाह अज़्ज़ा वजल अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे खामोश बावकार हीरों को सलामत रखे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुहिब्बे गिरामी मसीहाए अल्फाज नकीब अहले सुन्नत हज़रत फैज़ान की निकाबत के फैज़ान के उमड़ते हुए बादलों से हमारी ज़िंदगी की बेहुदा गर्मियों को दूर फरमाते हैं। अजीज़ भाई सना खान मुस्तफ़ा हज़रत फ़हीम के लहजे से आपने मुलाकात की। अजीज़ुल मादहीन भाई राशिद साहब किबला की आवाज़ ने आपको कभी मक्कतुल मुकर्रमा के काबे मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द रखा और कभी शहरे रसूल में आपको पहुंचाकर आका जाने रहमत के बाज़ारे कुद्स तक पहुंचाने की सआदत हासिल की। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाद हिंदुस्तान की वो आवाज़, यूं समझिए कि उनके तरन्नुम के फसील पर कोयल ने अपनी पाकीज़गी का झंडा लहरा दिया हो। जिंदाबाद, वाह। अजीज़ गिरामी हज़रत दाकिर इस्माइली को आपको सुनना है। माशाअल्लाह। स्टेज पर जितने भी चेहरे हैं मैं नाम से सबको नहीं जानता मगर काम से सबको जानता। सुभान अल्लाह। यही वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब की रोशनी है, बेशक बेशक हक है, और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए चांद की जलवा सामानियाँ हैं। बेशक, जिंदाबाद। थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे हो जाए। मैं चाहूँगा कि मैं जितनी अच्छी तकरीर कर न सकूं उससे अच्छा आप सुनकर मुझको दिखाइए। वाह। हल्का सा ऐसे हल्का साबी से ताकि इनको मिल जाए। चमक उठी दीवार से दर तक, नूर भरी अंगनाई है। चमक उठी दीवार से दर तक, नूर भरी अंगनाई है। आज मेरे घर ईद है लोगों, याद नबी की आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे घर ईद है लोगों, याद नबी की आई है। सुभान आई है। वफा बनकर, अता बनकर, करम बनकर, सखा बनकर, वाह, सुभान अल्लाह। वफा बनकर, अता बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, करम बनकर, सखा बनकर, खुदा का नूर उतरा ला बका से मुस्तफ़ा बनकर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सच्ची बात है और सच्ची बात ये अहले सुन्नत के मुकद्दर में है। बाबू सामने आ जाओ। निहायत सच्ची बात, अहले सुन्नत के घरों में ईद के दिन बच्चों को नए कपड़े पहनाकर उतनी खुशी नहीं मनाई जाती। माहे रबीउन नूर
का चांद देखते ही हमारे घर के फसीलों पर सरकार की आमद की खुशी का झंडा लगाकर जितनी खुशी मनाई जाती है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है माशाअल्लाह। उसकी साफ वजह यह है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वाह, वो जो न थे तो वो कुछ जो न न था। हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पूरी दुनिया में आवाज कुछ आगे पीछे हो रही है, आवाज देखना बाबू, जरा आवाज देखना। पूरी दुनिया में आदम से लेकर ईदम तक अरबों खरबों की सूरत में इंसान आए, और इसी अरबों खरबों इंसान में कमो बेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम नबियों की भीड़ भी आई, मगर कभी किसी के लिए कहीं नहीं सुना गया हो, कहीं ये नारा सुनने को नहीं मिला, आदम की आमद मरहबा, नूह की आमद मरहबा, जबकि हर पैगंबर की आमद हमारे लिए मरहबा है, मगर नारे की सूरत में यह बात कहीं नहीं देखी गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले खुद को ईसाई कहते हैं, मगर जिस दिन हजरत ईसा की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है उस दिन भी ये नारा नहीं सुनाई देता, हजरत ईसा की आमद मरहबा। मगर जैसे ही माहे रबीउन नूर का चांद तुलू हुआ, दीवानगी रक्स करने लगी, इश्क झूमने लगा, कैफियत वज्द करने लगी। गरीब हो या अमीर, फकीर हो या बादशाह, जवान हो या बच्चे, बूढ़े हो या औरतें, सबकी जुबान पर हाथों में झंडा हो या ना हो, हाथों को ही झंडा बनाकर बस इसी तरह का नारा लगता है, सरकार की आमद। हाथ उसी के उठेंगे जिनके पास हाथ वाकई है। सरकार की आमद, जरा बुलंद आवाज से मिजाज बना दो ताकि कुछ गुफ्तगू हो जाए। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मुख्तार की आमद, लजपाल की आमद, आखिर सब एक ही पर्सनालिटी के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? बाबू तवज्जो मेरे लाल, कभी कभी हम अच्छी तकरीर करते हैं और अभी अभी करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो रखना। कभी कभी हम अहले सुन्नत वल जमात के शहजादों का ये हाल है, तकरीरों से कम पिलाते हैं, नजरों से ज्यादा काम कर देते हैं। इसलिए थोड़ी सी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाया। जितने लोग हैं अगर यही पूरी दीवानगी के साथ रंग में आ जाएं, हजारों में बोली जाने वाली तकरीर सैकड़ों में भी की जा सकती है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक बार और जिंदगी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना बिलाल साहब
सरकार की आमद मरहबा। अगर अमीर ये नारा लगाएं तो बात समझ में आती है। गरीबों के घरों में चूल्हे जलते हो या ना नहीं जलते हो, मगर कुर्बान जाओ, अकीदतों का चराग तो गरीब के घरों में भी जल उठता है। मैंने झोपड़ी में रहने वाले गरीब से पूछा, तेरे पास खाने को रोटी नहीं, पकाने को बोटी नहीं, मगर तू भी पूरी कैफियत से बोलता है सरकार की आमद मरहबा। आखिर तेरे इस नारों के पीछे तेरी कौन सी खुशी छुपी है? तो गरीबों की झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने मुस्कुराकर कहा, नौमान अख्तर फायकुल जमाली, रोटियां ना, मेरे घर की सूखी रोटियां सरकार की आमद के जश्न को मनाने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि हम इसलिए सरकार की आमद का जश्न मनाते हैं कि सरकार ने हम गरीबों को सब्र का फलसफा पढ़ा दिया है। अमीर कहे सरकार की आमद, अरे हाथ उठाकर बोल दो, हाथ उठाकर बोलो, थोड़ी देर जरा बोलते रहो। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, एक है जाते मुस्तफा, एक है जाते मुस्तफा। अभी आए नहीं, मगर आदम भी कहते हैं मरहबा। अभी आए नहीं, शीश भी कहते हैं मरहबा, यूनुस भी कहते हैं मरहबा। कौन आया है? कौन आया है? अब यहीं पर रुक कर एक बात, इंशाअल्लाह मेरे पास भी अच्छी आवाज है, ठीक ठाक पढ़ लेता हूं। अब मुलाहिजा फरमाए हज़रत, एक बात, पहचान के लिए दो का होना जरूरी, तारुफ के लिए दो का होना जरूरी, इंट्रोडक्शन के लिए दो का होना जरूरी। एक कहेगा अस्सलामु अलैकुम, दूसरा कहेगा वालेकुम अस्सलाम। बाप उस वक्त तक बाप नहीं होगा जब तक कोई बेटा न हो, बेटा उस वक्त तक बेटा नहीं होगा जब तक कोई बाप न हो। मां की पहचान के लिए बेटे का होना जरूरी, फूफा की पहचान के लिए भतीजे का होना जरूरी, उस्ताद की पहचान के लिए शागिर्द का होना जरूरी, पीर की पहचान के लिए मुरीद का होना जरूरी। पहचान का रिश्ता उस वक्त तक नहीं खुल सकता जब तक के दो ना हो। अब ज़हन के करीब लाइए, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। ये सिर्फ समझाने की जुबान है, वरना हकीकत तो ये है कि जब लफ्ज़े था भी नहीं था। अरे समझ रहे हो तो बोलो ना सुभान अल्लाह। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, अल्लाह था। जब ज़माने माजी भी नहीं था, मत बोलिए, ना माइक छोड़ूंगा, ना अपना हाथ छोड़ूंगा, ना कुर्सी छोड़ूंगा। ऐसे भी जिसको कुर्सी मिल जाए वो छोड़ता कहाँ है, कुर्सी छुड़वाई जाती है। जो चाहूं मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नियत के जलवों के साथ रखे। पूरी कैफियत से दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जो चाहूं, जब लफ्ज़े था भी नहीं था, अल्लाह था। जब सब है,
वही वही। जब कुछ नहीं रहेगा वही वही। पहचान के लिए दो का होना जरूरी। अल्लाह था, अल्लाह का पहचानने वाला कोई नहीं था। अल्लाह था, अल्लाह का पहचानने वाला कोई नहीं था। और अल्लाह वो है जो जरूरत से पाक। सब मेरे साथ बोल देना पाक। क्या बोलना आप लोगों को? क्या बोलना आप लोगों को? अल्लाह पाक। बस पाक थोड़ी देर बोलते रहिए। अल्लाह पाक। अल्लाह हाथ से, अल्लाह हाथ से, हाथ उठाकर बोलो ना। अल्लाह हाथ से, अल्लाह पांव से, अल्लाह बदन से, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह घर से, अल्लाह जगह से, अल्लाह पाक। अल्लाह नींद से, अल्लाह झुकनी से। और जब बात आ गई तो एक इल्मी वाकया सुन लीजिए। एक इल्मी वाकया, बस 1 घंटा मुझको अपना वक्त दीजिए। मैं लतीफे सुनाकर आपकी सिमाअत के खजाने को बर्बाद नहीं करना चाहता। बिलाल अल्लाह हाथ से, अल्लाह जुबान से, अल्लाह बदन से, अल्लाह पाक। अल्लाह नींद से, अल्लाह झुकनी से। कुरान की आयत है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है न झुकनी आती है। अब यहीं पर बात आ गई तो एक वाकया याद आ गया। ये वाकया कभी कभी कहीं कहीं याद आता है, वहीं सुना देता हूँ। अभी यहीं यहीं ये वाकया याद आ गया। अपना अकीदा तौहीद रोशन कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर जलीलुल कद्र रसूल कुर्सी पे बैठे थे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कुर्सी पे बैठे थे, ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। और इसी अदब का नाम है मसलके आला हजरत। इसी अदब का नाम है मसलके आला हजरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हैं, उनके हाथ में एक बोतल है। बोतल समझते हैं? बोतल बोतल नहीं समझते? लोहे का जो होता है? हाँ बोतल। जो बोतल नहीं समझे मेरी नजर में वो बोतल। हाथ में बोतल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हैं और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम। ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? ए अल्लाह तू सोता कब है? कमेटी के जवानों इस वाक़े को सुन लेना। बहुत दूर तक खुदाए वहदहू ला शरीक के ताल्लुक से तुम्हारे अकीदे की हिफाजत होती रहेगी। हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह तू सोता कब है? जैसे ही हजरत मूसा ने कहा, हजरत मूसा के हाथ में बोतल थी। थोड़ी ही देर के बाद एक ठंडी हवा चली। जैसी ही ठंडी हवा चली हजरत मूसा की आंख लग गई। बस आंख इतनी लगी कि वो सो न सके, झुकनी आ गई। तो जो चाहो पूरी जिंदगी आ जाए, पूरी जिंदगी आ जाए। जैसे ही झुकनी आई बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी। हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पंजा मूसा का, इख्तिदार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर जैसे ही आग लगी बोतल छूटी, छूट
कर टूटी। हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा थोड़ी देर के लिए सो जाए तो बोतल न समझ सके। अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, तू सो जाएगा चांद कौन संभालेगा, तू सो जाएगा जमीन कौन संभालेगा, तू सो जाएगा आसमान कौन संभालेगा। ये हवाओं की मस्ती, ये फजाओं की नगमगी, ये सूरज की चमक, ये पत्तों की खड़क, ये आसमान से बरसता हुआ पानी, ये जमीन के सब्जेदार, ये पहाड़ों की दुनिया, ये कश्मीर के ऊदे ऊदे नीले नीले फूल, ये सारा निजाम, ये दरिया, दरिया का पानी, पानी में रवानी, रवानी में दुनियानी, ये सब बोल रही है वही तो है जो, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मुस्कुरा दीजिए तो अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को या तो मुस्कुराना आता नहीं है या मुस्कुराना भूल गए। मेरी गुफ्तगू के हजरत एक जुमला बोलूं मुस्कुराने के लिए, अदब से मुस्कुरा ले। मेरे जुमलों के फेयर एंड लवली से अपनी समात के चेहरे को रोशन। वाह 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 वाह। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आई तो मैंने ये बयान कर दिया। ठीक है भाई, सुन रहे हैं ना। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। अल्लाह का पहचानने वाला कोई नहीं था। मैं एक मुबारकबादी रुक कर आपको दे दूं गाजीपुर की सरजमीन को। आपने ये एक अच्छी तरकीब निकाली है कि जिस वक्त जलसा शबाब पर हो उस वक्त कलाम मुकद्दस की आयात की तिलावत होती है और आप सुनते हैं। माशाअल्लाह। और जब भी कलाम मुकद्दस की तिलावत हो तो इस तरह सुनिए कि गुफ्तगू, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ मसले की रोशनी में कि सुभान अल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। बस हजरत तिलावत फरमाएं और आप बस कुरान की आयात के पहरे बेकरार में गोते लगाते रहिए। और इससे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी नस्लों को कुरान पढ़ने और कुरान सीखने की तड़प पैदा होगी। अब बहुत देर आए, एक अच्छा वाकया निकल गया। चलिए फिर अगले जलसे में कहीं मुलाकात होगी, वहां रिपीट करूंगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। अल्लाह का कोई पहचानने वाला नहीं था जी। और अल्लाह जरूरत से पाक। बेशक। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह की सबको जरूरत है। वाह क्या जुमला है। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। अमा जब कुछ नहीं वही वही, वाह सुभान अल्लाह। जब कुछ नहीं वही वही, जब सब कुछ है वही वही, जब कुछ नहीं रहेगा वही वही। सुभान अल्लाह। चलिए दो शेर याद आ गया। अता हो। और ये शेर शहजादे आला हजरत जिंदाबाद। हुज्जतुल इस्लाम सरकार हामिद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान की लिखी हुई हमद पाक के दो तेवर याद आ गए। पढ़ दूं बाबू? अरे तो मुस्कुरा के बोलो ना, मुलाजा फरमाइए। मेरे साथ सब पढ़िए, आंख बंद रखिए, तसव्वुर सीने की तरफ रहे और पढ़िए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हाथ उठाकर पढ़ो अल्लाहू 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 अल्लाहू
कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया। और माँ आज़ा माँ शानी किसने कहा। बायज़ीदो बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था। अरे कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर, माशाअल्लाह। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। 6 कम 30 वाले बोलते हैं कि सुन्नियों के जलसे में अल्लाह का जिक्र ही नहीं होता है। कभी आकर बैठ तो, वाह, कभी आकर बैठ तो तेरे दिल के पत्थर के बुत से अगर मैं खुदा की तौहीद के नारे न लगवा दूं तो जिंदाबाद, वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हो अल्लाह, हाथ उठाकर ना बोलो, फिर खुद देखना कितना अच्छा लगेगा। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। मैंने माना, वाह, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है। मैंने माना कि हामिद गुनहगार है। मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है। कहती रहमत है मुजरिम से ला तकुल तू। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अरे दिल से पढ़ो, अल्लाह की तजल्ली उतर जाए। मेरे साथ पढ़ो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। मैं एक एक चेहरा इस वक्त देखना चाहता हूँ। हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो और नामे इलाही के जलवे हो। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। मैंने माना के हामिद गुनहगार है।
मासियत केश है और खताकार है मेरे मौला। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है मुजरिम से ला तक़नुतू अल्लाहु अल्लाह हो अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ला तक़नुतू जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह अल्लाह था मगर अल्लाह का पहचानने वाला कोई नहीं था। अब तवज्जो चाहो, जुमले पर गौर कीजिएगा, शरीयत की नजाकत के साथ तकरीर होनी चाहिए। वाह अल्लाह था बेशक। जब लफ्ज़ था भी नहीं था। अरे वाह क्या कहने वाले। तवज्जो आ जाए, तवज्जो आ जाए, तवज्जो आ जाए। जब लफ्ज़ था भी नहीं था, तब भी अल्लाह था। अल्लाह था मगर अल्लाह का पहचानने वाला कोई नहीं था। और अल्लाह को अल्लाह जरूरत से पाक, मगर अल्लाह को इस बात से मोहब्बत हो गई, अल्लाह को इस बात से मोहब्बत हो गई कि कोई मेरा पहचानने वाला हो। अरे बोलो ना भाई, दिल से मैं आज बोल रहा हूं, मैं आज दिल से बोल रहा हूं, आज मैं दिल से बोल रहा हूं। अब यहीं पर एक जुमला तुम पढ़े लिखो के लिए, ये जो कायनात की खूबसूरती है, हो ना ये फूल तो कलियों का तरन्नुम भी न हो, चमने कहवे में गुंचों का तबस्सुम भी न हो ना ये नाम तो फिर मैं भी न हो, खून भी न हो, बल में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा अफलाक का रिश्ता था उसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपी शामाता उसी नाम से है। ये हवा, ये फजा, ये मिट्टी, ये आग, ये पानी, ये सूरज, ये चांद, ये दरिया, ये जो सब कुछ है, जब कुछ नहीं था फिर भी वो था। जब ये सब नहीं था फिर भी वो था, मगर ये सब क्यों? क्यों? वाह जिंदाबाद। ये सब क्यों? तो हदीस शरीफ की रोशनी में रब को मोहब्बत हो गई माशाअल्लाह कि मुझे पहचाने। गोया मोहब्बत पर पूरी दुनिया खड़ी हो गई, मोहब्बत पर पूरी दुनिया खड़ी हो गई। अब जो दुनिया में रहकर, घरों में दुनिया में रहकर, मोहल्लों में दुनिया में रहकर, इलाकों में दुनिया में रहकर, शहरों में दुनिया में रहकर, स्टेट में दुनिया में रहकर, कंट्री में दुनिया में रहकर कहीं भी नफरत की हवा चलाते हैं तो उन पागलों से कह दो कि तेरी नफरत का सूरज डूब जाएगा, खुदा की मोहब्बत का आसमान कभी गिरेगा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह जिंदाबाद। वाह क्या सच्चाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान उठा अल्लाह। के बोलो सुभान अल्लाह। वाह अरे पूरी कैफियत से हाथों को लहरा के बोलो या हबीब अल्लाह। अब तो चाहो अल्लाह का पहचानने वाला कोई नहीं था। नहीं था। तवज्जो रहे, ध्यान रहे। इस वक्त मुझे देखिए, मुझे देखो, मुझे सुन लो, मुझे समझो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाहे मुफ्ती आजम मैं भी एक करामत हूँ। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। अल्लाह का पहचानने वाला कोई नहीं था। अल्लाह को इस बात से मोहब्बत हो गई कि मुझे पहचाना जाए, तो अपनी पहचान से मोहब्बत के ताल्लुक से अल्लाह ने अपने नूर से, अल्लाह ने नूर से महबूब के नूर को पैदा किया। जिंदाबाद। वाह अब आगे जो बोलना चाहता हूं वो सुनिए। पैदा करने वाला जाने किस शान से पैदा किया, पैदा होने वाला जाने किस शान से पैदा हुआ। वाह तो इतना जानते हैं कि पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है, जिसे पैदा किया जा रहा है वो रहमतुल्लिल आलमीन है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो बस इतना जानते हैं, वाह बस हम इतना जानते हैं। अब और करीब और करीब और करीब, जैसे ही नूरे मुस्तफा पैदा हुआ,
सबसे पहले मिट्टी नहीं थी, आग नहीं थी, हवा नहीं थी, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गोया नूरे मुस्तफा का एक वक्त वो गुजरा है कि मिट्टी भी नहीं थी मगर नूरे मुस्तफा था। बेशक, वाह, हक है, जिंदाबाद। हवा नहीं थी मगर नूरे मुस्तफा, पानी नहीं था मगर नूरे मुस्तफा, हाँ, कुछ नहीं था मगर नूरे मुस्तफा। तो जैसे ही नूरे मुस्तफा अलग हुआ, सबसे पहले नूरे मुस्तफा ने अल्लाह की कुदरत के हुस्न की बारगाह में सजदा किया। सुभान अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो पहला काम क्या किया? सब बोलो मुंह से, क्या किया? सजदा किया। जैसे अब में देखिए खिताबत के उसलूब में शरीयत की हिफाजत होती है या नहीं है? होगी इंशाअल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, जैसे ही सजदा किया, खुदा की कुदरत का हुस्न, खुदा की अहदियत का जमाल, खुदा की समदियत का चांद झूमने लगा। जिंदाबाद। समझो मत समझो मगर ये समझो कि कोई दिल की बोली दिल तक पहुंचने वाली है। जैसे ही सजदा किया तो बारगाहे रब्बुल इज्जत के हुस्ने कुदरत और जमाले कुदरत पर रक्स आ गया। गोया रब की कुदरत आवाज दे रही हो कि जब कुछ ना था मैं था, बेशक, लेकिन मेरा पहचानने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। जैसे ही हुस्ने मुस्तफा ने सजदा किया, कुदरत झूम कर बोलने लगी, देख वाह, मेरा पहचानने वाला आ गया। जो सजदा कर रहा है उसे साजिद कहते हैं, बेशक, जिसको सजदा किया जा रहा है उसे मसजूद कहते हैं, जो सजदा कर रहा है उसे मखलूक कहते हैं, जिसे सजदा किया जा रहा है उसे खालिक कहते हैं। देख पहचान हो गई। मैं अपने महबूब के को कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा महबूब मुझको कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने महबूब से कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर। हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब उसी नूर से सब नूर से चलता रहा, 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 चलता रहा। मेरी सांस चलते चलते रुक जाएगी मगर चलता रहा खत्म नहीं होगा। अरे वाह, हक है। चलता रहा, आदम की पेशानी में चमका, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आदम ने कहा आ रहे हैं, आ रहे हैं, वाह, जिंदाबाद। शीश ने कहा आ रहे हैं, सब बोलो ना हाथ उठाकर। वाह, आदम ने कहा, शीश ने कहा, नूह ने कहा, आ रहे हैं, जकरिया ने कहा, क्या तमीद है, हजरत जिंदाबाद, लूत ने कहा, जिंदाबाद, वाह, दानियाल ने कहा, आ रहे हैं, याकूब ने कहा, आ रहे हैं, यूसुफ ने कहा, इब्राहिम ने कहा, इस्माइल ने कहा, मूसा ने कहा, ईसा ने कहा। पीर का दिन था, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था, काबे की छत थी, जिब्राइल अमीन थे, हाथ में झंडा था। काबे की छत पर झंडा गाड़कर जिब्राइल ने ऐलान कर दिया, ये जो हजारों साल से सुनते आ रहे थे, आ रहे हैं, 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 आ रहे हैं। अब मत कहना आ रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के घर जाकर देख लो, आमना के शिकम से अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी आ गए हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, आ गए हैं। जब आ गए सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद,
मुख्तार की आमद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे अजीज भाई, हिंदुस्तान में मैं माइक से ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कहीं से गलत नहीं। हमारा जाकिर इस्माइली का जलसे का कोई रिश्ता नहीं। ऐसे पूरा भारत मुझको जानता है कि मैं ग्रुप वाला आदमी ही नहीं हूँ। ग्रुप वाले परेशान है कि ये बगैर ग्रुप के ग्रुप कैसे रखता है। जाकिर इस्माइली मेरे निहायत अजीज छोटे भाई हैं। पहली मुलाकात लखनऊ स्टेशन पर हुई थी। हम इनको नहीं पहचानते थे, ये मुझको पहचानते थे। इसी पहचान ने अपनी वो पहचान दी कि अब मैं इनको भूल नहीं सकता। वाह क्या कहने। सरकारे मुहद्दिस आजम का एक शेर याद आ गया। जाकिर भाई, सरकारे मुहद्दिस आजम का एक शेर, वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए लाए, वो तशरीफ लाए, सवेरे सवेरे वो तशरीफ लाए, सवेरे सवेरे। अरे गले गले मिल रहे उजाले अंधेरे, गले मिल रहे उजाले अंधेरे। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। वाह गले मिल रहे उजाले अंधेरे। जिंदाबाद। गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। उजाले आ गए सरकार, वाह आ गए सरकार। तो वो जो रहे, मैं बहुत कुछ बोलकर गुजर जाऊंगा थोड़ी देर में। आ गए सरकार। आ गए सरकार। 40 साल खामोश रहे, बस लगे कि सुन रहे हैं आप। 40 साल चुप रहे, मगर 40 साल का बचपन लाजवाब। वाह माशाअल्लाह। लड़कपन, बेटा दोनों बोलो, एक साथ दोनों बोलो। एक रंग का कुर्ता पहने दोनों साथ बोलो। बचपन, हाथ उठाकर बचपन, और हाथ उठाकर बचपन, लड़कपन, 25 साल की कड़ियल जवानी, 25 साल की जवानी में 40 साल बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी करना। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। वाह। अब यहीं पर जमाली को आका जाने रहमत की जिंदगी की पाकीज़ा किताब से अपने शऊर की बुनियाद पर एक जुमला पैदा करने के बाद अपने दरमियान ट्रांसफर करने की इजाजत दे दो। वाह। अरे काहे नहीं बोलते हो राशिद? खाली बोलवाओगे, बोलोगे भी तो। वाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब जुमला दे रहा हूं भाई फैजान, जुमला दे रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे। जुमला दे रहा हूं। 40 साल तक सरकार चुप रहे, 25 साल की कड़ियल जवानी, और 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल खदीजा से शादी करना। अब यहीं पर बोलने की इजाजत दे दो कि जब नबूवत के ऐलान से पहले, जब नबूवत के ऐलान से पहले मुस्तफा की जिंदगी इतनी लाजवाब है, तो नबूवत के ऐलान के बाद जिंदगी कितनी लाजवाब होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह। क्यों नहीं कहे मेरे आला हजरत, क्यों नहीं कहे आपके आला हजरत, वाह। क्यों नहीं कहे सच्चे आला हजरत, जिंदाबाद। क्यों नहीं कहे अच्छे आला हजरत। आला हजरत की बुलंदियों के आसमान पर कुछ लोग कंकरी फेंकते हैं और सोचते हैं कि मेरे आला हजरत की मकबूलियत का चांद टूट जाएगा। बेवकूफ, अल्लाह अकबर। जहां तेरी कंकरियां पहुंच नहीं सकती है, वहां से मेरे आला हजरत की अजमत के गर्दो गुबार का आसमान निकलता है। वाह जिंदाबाद माशाअल्लाह।
भूल भुलैयों में रहना है तो लखनऊ चले जाओ। आला हजरत से दुश्मनी में इतने पागल हो तो चलो रांची पहुंचाकर दिखला देता हूँ। अरे वाह 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 सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमा ताजमहल का हुस्न बड़ा फीका है, मेरे आला हजरत के गुंबद का रंग बड़ा खूबसूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद। क्या हकीकत है भाई, माशाअल्लाह। कितनी अच्छी बात आपके आला हजरत ने कही, सबसे आला व औला। हमारा नबी। अरे हाथ उठाकर बोलो ना भाई। बेटा कामयाब होता है तो मेरा बेटा, पोता कामयाब हो, मेरा पोता। अरे जिसने हम सबको कामयाब किया वो है हमारा नबी, जिंदाबाद। सबसे आला व औला, हमारा नबी। सबसे बाला व बाला, हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा। 40 साल चुप रहे। एक दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े दहशतगर्द अबू जहल, तूने मेरे मुस्तफा को 40 साल देखा है ना मक्के में? हाँ देखा है ना। कोई कमी थी ना? वाह माशाअल्लाह। कोई ऐब, नहीं कोई नक्स, नहीं। कैसे हैं 40 साल वाले मोहम्मद? पूछो मत। ऐसा अमीन तो इंसानियत ने कभी देखा ही नहीं। जिंदाबाद माशाअल्लाह। बेशक। भैया अच्छे लोग हो, एक जुमला दे रहा हूं, गाजीपुर वालों बचा लेना। झूठ तरस कर रह गया कि कभी मुस्तफा तो बोले। वाह क्या कहने, जिंदाबाद। नहीं सुनना है तो मत सुनिए, मगर मैं इस जुमले की दाद लेकर ही आगे बढ़ूंगा। क्या कहने। माशाअल्लाह। झूठ तरस कर रह गया कि कभी मुस्तफा बोले। और सच्चाई ये है कि अगर मुस्तफा कह दें, दुनिया समझती है झूठ, मगर मेरे मुस्तफा कह दें तो वो झूठ सच हो जाए। क्या जुमला है, माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा अगर फैजान भाई कहे मैं चांद को 2 टुकड़े कर दूंगा, झूठ। राशिद बोले सूरज को बुला लूंगा, झूठ। कमाल भाई के जमाल भाई, हाँ कमाल बोली तो ठीक है, जमाल से बहुत डर लगता है क्योंकि मेरे अब्बा का नाम जमाल है। कमाल भाई तो चाहो, अगर कमाल भाई ये कहे कि मैं उंगलियों से रहमत की नदी जारी कर दूंगा, फैजान भाई कहेंगे झूठ। मगर मुस्तफा ने चांद के सीने को फाड़ दिया। बेशक हक है। गए हुए सूरज को वापस बुला लिया। उंगलियों से रहमत की नदी बहा दी। हाय हाय हाय। मुस्तफा झूठ कहाँ बोलते हैं? मुस्तफा जो बोल दे वही हो जाए। वही हो जाता है। वाह जिंदाबाद। फिर भी ये छोटे भैये जिनको अब तक कुर्ते का साइज और पायजामे का इंच नहीं समझ में आया, वो मेरे मुस्तफा का साइज नापते हैं। वाह हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पूरी कैफियत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे कौन आया है मदीने वाला मुस्तफा? 40 साल की उम्र हुई। एक आया है सरकार के कदमों में। बात आ गई तो इसको सुना दूं, और चूंकि वक्त भी हुआ चाहता है और मुझको रोकना भी नहीं है, चूंकि हक स्टेज पर रख के हक अगर मार ले तो इंसाफ का खून यहीं से होगा, और अहले सुन्नत वल जमात इंसाफ का खून नहीं करती। बेशक। अब आप मुस्कुरा दीजिए। हाँ हाँ आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ यही तो मैं बोल रहा था। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक बात याद आ गई, सरकार आ गए, आ गए। 40 साल हो गए, सरकार चुप। सरकार चुप चुप। मगर अबू जहल ने कहा लाजवाब। लाजवाब। वाह। सरकार चुप। अबू लहब ने कहा लाजवाब। लाजवाब।
40 साल के बाद फारान की चोटी से 40 साल चुप रहने वाले ने एक बोल क्या बोल दिया, एक बोल क्या बोल दिया। मक्के में खलबली मच गई। ये तो 40 साल तक कुछ नहीं बोला, बोला तो क्या बोला, बोला तो क्या बोला। हजरत तो आपका नाम खतीब इमाम आप है, तनख्वाह ठीक ठाक मिलती है ना? नहीं मिले तो बोलिए, स्टेज से शुरू हो जाएंगे हम। हाँ, इमाम को खुश रखा कीजिए, इमाम को खुश रखा कीजिए। नमाज पढ़ाते हैं ये कमाल नहीं है, 5 वक्त पर पढ़ाते हैं ये कमाल। और जितना इमाम खुश रहेगा उतनी कैफियत से नमाज पढ़ावेगा। जहाँ तनख्वाह कम रहेगी और मालूम है कि बेटे का कपड़ा नहीं, अल्लाहू अकबर, कपड़वा लेना था, पैसे नहीं है, क्या किया जाए, अल्लाहू अकबर। मगर जब आप अपने इमाम को खुश रखिएगा, वजू करेगा कैफियत में, मसल्ले पर पहुंचेगा मस्ती में, कहेगा मौला तेरा करम है कि तूने मुझे जिस बस्ती का इमाम रखा है वो बस्ती वाले मुझे भूखा नहीं रखते। और उसके बाद जब मुसल्ले पर जाकर कहेगा अल्लाहू अकबर, तो तेरी नमाज भी शऊर वाली हो जाएगी, तेरा इमाम भी हुजूर वाला हो जाएगा। इसलिए सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। और हमारे इमामों को भी चाहिए कि यकगीर मोहकम गीर, 6 महीने पर जगह बदलने की आदत मत डालिए। मेहनत से किसी बस्ती में 6 साल रह जाइए ना, फिर 6 साल के बाद आपका चेला जब बड़ा होगा ना, वो बोलेगा खबरदार मेरे इमाम साहब को कुछ मत बोलिए, आपको जितनी तनख्वाह देनी है दीजिए, बाकी हम बनारस में कमाते हैं देख लेंगे, हम मुंबई में कमाते हैं देख लेंगे। हजरत आपकी दुआ से आप तो मुझको जानते हैं कि कम से कम 50 मस्जिदों में इमाम तो भेजता ही रहता हूँ साल भर में। मैं इमाम साहब को यही समझाता हूँ, पकड़ो जगह, कुछ दिन सब्र करो ना, फिर देखो सब्र का नतीजा कितना अच्छा निकलता है। बेशक बेशक हक है। ये बीच में बात आ गई, ऐसा नहीं सोचेगा इमाम साहब ने हजरत के कान में कुछ हुर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, दिल की बात ही मैंने शेयर कर दी। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी गुफ्तगू और, 40 साल चुप रहे सरकार, फारान की चोटी पे गए, जमीन पर रहकर सरकार ने बात नहीं की, चोटी पे जाकर सरकार ने बात की। और सहले सबसे पहले 40 साल की अपनी जिंदगी पेश की। और कहा बोलो कैसे रहे हम? कहा बहुत लाजवाब, सच्चा आप जैसा कोई नहीं। कहा मेरे जैसा कोई सच्चा नहीं ना, जो बचपन में झूठ नहीं बोले वो जवानी में क्या झूठ बोलेगा? 40 साल तक जो झूठ नहीं बोला वो क्या झूठ बोलेगा? क्या एक सच्ची बात बताऊं? कहा बोलिए, लात को लात मारो, लात को लात मारो, मनात को छोड़ो, यगुसो यहू को हटाओ, पत्थर की बुतों की पूजा न करो, जिसने पत्थरों को पैदा किया उस अल्लाह की पूजा करो। जिंदाबाद, माशा अल्लाह। बहुत जल्दी में बोल रहा हूँ। जैसी मुस्तफा ने फरमाया सब मुखालिफ हो गए, कुछ लोग जमा हुए, जमा होने के बाद आए मोहम्मद अरबी के पास, ए मोहम्मद अरबी तुम जिस खुदा की बात करते हो चलो मैं पूजूंगा उसको, मगर तुम कहते हो लात को मत पूजो, मनात को मत पूजो, यगूस को मत पूजो, यहू को मत पूजो। हम मनात को देखते हैं पूजा करते हैं, हम मनात को देखते हैं पूजा करते हैं, हम लात को देखते हैं पूजा करते हैं, हम यगूस को देखते हैं पूजा करते हैं, हम यहू को देखते हैं पूजा करते हैं, हम नस्र को देखते हैं पूजा करते हैं, हम होबुल को देखते हैं पूजा करते हैं। तुम जिसको पूजा करने की बात करते हो उसको दिखाओ, दिखा दोगे मैं छोड़ दूंगा, और तुम जिसे कहते हो मैं उसी की पूजा करूंगा। मेरा विजदान कहता है, कहते थे सरकार ने दिल ही दिल में कहा होगा पागल। एक बात कर रहा हूं, मतलब पागल मतलब पागल नहीं है, कभी मोहब्बत में बहुत ये कैसे पागल लोग हैं? हजरत मूसा तो देख नहीं सके और ये देखने चले हैं। हजरत मूसा तो देख नहीं सके, ये देखने चले आए हैं।
दिखाइए, मैं उसकी पूजा करूंगा, छोड़ दूंगा पत्थरों की पूजा। सरकार ने कहा देखना चाहते हो, अगर आपने दिल थोड़ा सा नर्म कर लिया तो फिर देखिए इस लहजे में आप कहां तक पहुंच पाते हो। देखा तो मुस्तफा मोहम्मद, मैं उसकी पूजा शुरू कर दूंगा। मुस्तफा ने फरमाया देखोगे, नहीं दिखाओगे तो नहीं मानेंगे, दिखाओ तब मानेंगे। सरकार ने कहा तो देख लो। फिर एक बार बोलता हूं, देखना चाहते हो, हाँ देख लो, देख लो, सुभान अल्लाह, देख लो, देख लो। मतलब क्या मुझे तुमने 40 साल तक देखा है? फकत लबिस तो फीकुम उम्र मिन कबली, सुभान अल्लाह। अरे मैंने तुम्हारे दरमियान नबूवत के ऐलान से पहले 40 साल तक अपनी जिंदगी गुजारी। कहा 40 साल में कभी कोई ऐसी चीज मिली जो मुझ में गलत हो? कहा नहीं। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, तिजारत लाजवाब, सियासत लाजवाब, फिक्र लाजवाब, बेटे की हैसियत से लाजवाब, भतीजे की हैसियत से लाजवाब, बेटे की हैसियत से लाजवाब, अली के भाई की हैसियत से लाजवाब, सिद्दीक के दोस्त की हैसियत से लाजवाब। तो समझ लो यही पर कि जब मुस्तफा ऐसा है तो मुस्तफा का पैदा करने वाला कैसा होगा? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह, जिंदाबाद। अब हाथ उठाकर बोलो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद। आका ने नबूवत का ऐलान किया, पत्थरों की चोट खाते रहे, गालियां सुनते रहे। एक वक्त वो भी आया कि गालियां देने वाले भी पहुंच गए जनाबे अबू तालिब सरकार के चचा के पास, और कहते हैं अबू तालिब अपने भतीजे को समझाइए क्या लेकर आया है। औरत चाहिए तो औरत देंगे, दौलत चाहिए तो दौलत देंगे, मगर कहो कि भतीजा जो नारा लेकर आया है, जो मजहब लेकर आया, उसे छोड़ दे। सरकार आ रहे थे, चचा अबू तालिब के चेहरे पे नजर पड़ी, चचा ने भतीजे को देखा, आंखों में आंसू। सरकार कहते हैं चचा आंखों में आंसू क्यों हैं? कहा भतीजे चचा पर इतना बोझ ना ला दो कि उठा ना सकूं। सरकार ने कहा मैं हूं ना, मैं हूं ना। कहने वो बोझ नहीं, तब कौन बोझ? का कुरैश के बड़े बड़े लोग आए थे और कह रहे थे मोहम्मद को कहो जो दीन, जो मजहब, जो धर्म, जो रिलीजन लेकर आया है, जो नारा लेकर आया, उसे छोड़ दे। छोड़ने के बदले में क्या लेगा? अगर अरब की सबसे हसीन औरत चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा मोहम्मद के कदमों में अरब की सबसे हसीन औरत रख दूं, मगर बोलो ये नारा छोड़ दे। नफीस और लतीफ फिक्र चाहिए इस वक्त मुझको, जुमला आ रहा, नफीस और लतीफ फिक्र। और क्या का अगर औरत चाहिए, दौलत चाहिए तो दौलत भी ला कर रख दूंगा, मगर मोहम्मद को कोई ये नारा छोड़ दे। एक मुस्तफा से पूरा मक्का इतना परेशान है, एक मुस्तफा से मक्का इतना परेशान है कि दौलत भी देने को तैयार, औरत भी देने को तैयार, मगर वाह रे मेरे मुस्तफा, अभी तक तो चचा की आंखों में आंसू था, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। और कहते हैं चचा कह दीजिए कुरैश के बेवकूफ सरदारों से मोहम्मद का सौदा इतना सस्ता न करे। वाह, जिंदाबाद। ये दौलत क्या चीज है और ये औरत क्या चीज है? अगर मोहम्मद के एक हाथ में सूरज रख दे और एक हाथ में चांद रख दे और फिर कहे कि मोहम्मद अपना लाया दीन छोड़ दे, तो मोहम्मद ऐसे ऐसे चांद सूरज को छोड़ देगा, मगर खुदा का लाया दीन नहीं छोड़ सकता। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हक है। दीवानगी काम करने लगी, वाह, मुस्तफा का जुनून इश्क काम करने लगा।
देखते देखते कुछ दीवाने आ गए। आप वाकई लाजवाब है, कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों की तादाद कुछ आने लगी। बस बाबू 5 मिनट और आने लगी। उन्हीं दीवानों में एक आया और आका की गुलामी का पट्टा लगाकर दीवाना बन गया सरकार का। नाम था दिहिया कल्बी। अरे वाह, जिंदाबाद। नाम था दिहिया कल्बी। सरकार के हाथों पे इस्लाम लाता है। सरकार ने कहा दिहिया कल्बी, सरकार तो जान ही रहे थे मगर पूछना एक अलग लज्जत है। जी, सुभान कहा दिहिया, इस्लाम लाने से पहले तुमने कुछ किया है तो बताओ। का सरकार ना पूछिए, बहुत दर्दनाक कहानी है मेरी। का सुनाओ ना, बस इसी को सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। सुनाओ। दिहिया कल्बी, बाबू कहाँ जा रहा? पेशाब लग गया है क्या? है? अगर लगा तो उंगली दिखाया कीजिए ना, ऐसे जाइएगा तो कैसे काम चलेगा बाबू? हाँ, उंगली दिखाया कीजिए। अच्छा, ये उंगली मत दिखाया कीजिए, ये शहादत की उंगली, ये उंगली दिखाया कीजिए। हम समझ जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस 5 से 6 मिनट और मैं बात कर लेता हूँ, 5 से 6 मिनट और। हज़रत दिहिया कल्बी हाय हाय कहने लगे, सरकार मेरी बीवी उम्मीद से थी और मुझको निकलना पड़ा तिजारत की खातिर, और मैं कई साल के लिए निकल गया। मगर जाते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर तेरे पेट में जो मेरी अमानत पल रही है बेटी हो तो इसको जिंदा गाड़ देना, अल्लाहु अकबर। और बेटा हो तो इसे सजाना संवारना। मैं तो चला गया सरकार। 6 साल के बाद मैं घर लौटा। मैंने दरवाजे को दस्तक दी। एक खूबसूरत मनमोहन बच्ची ने दरवाजा खोला और वो मुझसे पूछती, तुम कौन हो? मैंने कहा, अना रब्बुल बैत, मैं घर का मालिक हूं। वो 6 साल की बच्ची जो ही सुनती है कि 6 साल कि ये घर के मालिक है, मेरे कदमों से लिपट कर झूमने और झूलने लगी। अब्बा आ गए, वाह, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। मैंने अपनी बीवी से चुपके से जाकर कहा, पता मैंने तुझे कहा था कि बेटी हो तो जिंदा गाड़ देना, बेटा हो तो उसे परवरिश करना। ये बच्ची कौन है? कौन है ये बच्ची? माँ कहती है, पैदा हुई आप ही की बच्ची है। इसकी आंखों का हुस्न और उसके चेहरे की चमक देखकर माँ की ममता तड़प गई कि ऐसी बच्चियां दफनाने के लिए नहीं होती हैं, कलेजे लगाने के लिए होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलेजे लगाने के लिए होती है। हिम्मत न कर सकी मैं। वही खूबसूरत आपकी प्यारी बच्ची है जो घर आते ही आपके कदमों से लिपट गई। वाह, बाप कुछ न बोला। कुछ दिनों के बाद बीवी से बाप शौहर कहता है, सुनो जरा आज मैं बाजार लेकर अपनी बच्ची को जाऊंगा, इसे सजा दो, इसे संवार दो। बेटी खुश है, 6 साल में पहली मर्तबा बाबा को देखी। आज बाबा की उंगली पकड़कर बाजारे उकास में घूमेगी। आज दुकान जाएगी, बाप की मोहब्बतों की उंगली पकड़कर जिद करेगी और बाप इसकी जिद के खिलौने ले देगा। बेटी खुश है, बाप की उंगली पकड़कर बेटी चल पड़ी। आका मेरी उंगली पकड़कर मेरी बेटी चल पड़ी। कहते हैं हज़रत दिहिया कल्बी और आंखों में आंसू आ गए। मैं चलता रहा, बेटी भी चलती रही, मैं चलता रहा। शहर से मैं बहुत दूर निकल गया। मेरी 6 साल की बेटी कहती, अब्बा शहर पीछे छूट गया, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बेटी को न बता सकी कि मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगी। मैं बिल्कुल सुनसान इलाके में चला गया। मैं बयाबान की तरफ चला गया। मैंने अपने हाथों से
गड्ढा खोदा, मेरी बेटी बड़बड़ कर अपने हाथों अपनी छोटी सी ओढ़नी से मेरी पेशानी के पसीने पोंछती। अब्बा आप क्यों इतने परेशान हैं? लाइए ना मैं कोड़ देती हूँ, लाइए मैं हाथ बटा देती हूँ। हजरत दिया कल भी बोलते हैं और रोते हैं। इधर सरकार भी रोने लगे, सरकार की आंखों में भी आंसू आ गए, सरकार भी रोते हैं, दिया कलबी भी रोते हैं। आका बेटी मेरी बोली, बाबा क्यों कर रहे इतनी मेहनत? मैंने कहा बेटी आओ मेरे साथ। मैंने उस वक्त बेटी को पहली बार गोद लिया और मैं उस गड्ढे में उतर गया। बेटी को मैंने गड्ढे में छोड़ दिया, वो इस लायक नहीं थी कि गड्ढे से निकल पाती है। मैंने मिट्टी को डालना शुरू किया, मैंने मिट्टी को डालना शुरू किया। मेरी बेटी कहती है बाबा मैं खिलौने नहीं मांगूंगी मगर ये जुल्म न करो। बाबा मैं कोई जिद नहीं करूंगी मगर मुझसे ये काम न कराओ, मुझसे ये काम न करो बाबा। वो मेरी प्यारी सी बेटी चीखती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। वो चिल्लाती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। जब मैंने अपनी बच्ची को कड़े में गाड़ कर मिट्टी इतनी डाल दी कि पूरी गर्दन मिट्टियों से ढक गई, सिर्फ चेहरा रह गया। वो बेटी मुझे बाबा नहीं कहकर आंखों में आंसू लेकर आसमान की तरफ देखती है और कहती है ए अल्लाह तेरा वो रसूल कब आएगा? ए अल्लाह तेरा वो रसूल कब आएगा जो बेटियों को जिंदा कब्रों में दाखिल होने नहीं देगा? और ये कहकर बेटी चुप हो गई, सिर्फ मुझको देखती रही। मैं मिट्टी डालकर मौत के मुंह में उसे डालकर चला आया। हजरत दिया कल भी रो रहे थे, सरकार भी रोने लगे और कहते हैं सरकार वहीं से बैठे बैठे मेरी बेटी तुमने मेरा इंतजार करते करते मौत को गले लगा लिया, मैं ना आ सका। फिर कहते सरकार दिया कल भी, फिर सुनाओ। सरकार को फिर सुनाते हैं, दिया कल भी रोते हैं, सरकार भी रोते हैं। जैसी कहानी खत्म हुई सरकार कहते फिर सुनाओ। हजरत दिया कल भी फिर सुनाते हैं, सरकार सुनते हैं, रोते रहते हैं। इतने में दिगर सहाबा ने कहा दिया कल भी मेरे सरकार को रुलाकर कितना तड़पाओगे? बस करो, अब मेरे सरकार की आंखों में आंसू देखा नहीं जाता। हजरात इस माहौल को मेरे मुस्तफा ने बदला, इस हालात को मेरे हबीब ने बदला है। कल तक बेटियां जिंदा कब्रों में गाड़ दी जाती थी, मगर आते ही मुस्तफा ने वो कौन सा इश्क का परचम लहराया और बेटियों को वो कौन सी इज्जत दी है कि जब एक बाप अपनी बेटी को उसके ससुराल के लिए रुखसत करता है, बाप अपने घर की तरफ, बेटी अपने घर की तरफ, इधर भी आंसू उधर भी आंसू। खुदा की रहमत बीच में आती है, आंसुओं से तो प्यार है मगर रोक ले कि कल तक तू जिस बेटियों को जिंदा गाड़ दिया करता था, आज तुमने अपनी बेटी को सजा कर उसके सजन के हवाले कर दिया और वो ससुराल जा रही है तो आंखों के आंसू पोंछ ले कि बेटी जा तो जरूर रही है मगर तुझे जन्नती बना कर जा रही है, तुझे जन्नत देकर जा रही है। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद। अपने इलाकों के गरीबों की खिदमत करो, फिर कहो सरकार की आमद मरहबा। कमजोरों की ताकत बन जाओ, फिर कहो सरकार की आमद मरहबा। मजलूमों की हिमायत बन जाओ, फिर कहो सरकार की आमद मरहबा। ऐसा ही रसूल आया है पीर के दिन, जिस रसूल के लिए सारी कायनात कहती है सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद। वमा अलैना इल्लल बलाग।